चलिए, तो स्वागत है हमारे बायोलॉजी के लाइव क्लास में राजीव रंजन के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कल के टॉपिक में हम लोग समझे थे, कल के वीडियो में, कि कोऑर्डिनेशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आज हम लोग देखेंगे प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है। प्लांट कैन ऑल्सो डिटेक्ट देयर स्टिमुलस एंड दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टुवार्ड्स देयर स्टिमुलस। प्लांट भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है और सारा स्टिमुलस को वो नहीं करता, और वो अपना रिस्पॉन्स भी देता है प्लांट। बस यही है कि प्लांट का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है। प्लांट भी स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं और प्लांट भी अपना रिस्पॉन्स देता है। फर्क क्या है? तो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है स्लो। क्लियर? प्लांट का जो भी रिस्पॉन्स होता है ना, जनरली वो रिस्पॉन्स मूवमेंट के रूप में होता है। ऑलवेज प्लांट का रिस्पॉन्स मूवमेंट के रूप में होता है, उसका रिस्पॉन्स किसी और रूप में नहीं होता। जैसे एनिमल का रिस्पॉन्स बहुत रूप में होता है। किसी छोटे बच्चे को एक चट लगा दिए खींच के, तो उसका रिस्पॉन्स होगा कि वो रोने लगेगा या दांती काट लेगा या वो खींच के लगा देगा, नहीं ना। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता कि प्लांट को आप एक ढेला मारिए तो अपना आम फेंक के आपको मारेगा, ऐसा वो नहीं करता। तो प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो रिस्पॉन्स होता है मूवमेंट के रूप में। क्लियर? और वे मूवमेंट दो प्रकार का। कौन कौन सा मूवमेंट प्लांट शो करता है? एक मूवमेंट शो करता है ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है। नास्टिक, ट्रॉपिक और नास्टिक। तो सबसे पहले ट्रॉपिक और नास्टिक के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है क्या? एक दो पॉइंट में है। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है। अपने अपने कॉपी में चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे पॉइंट्स को हल्का हल्का करके कि ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा है। तो ये है डायरेक्शनल। अगर इसमें लोग डायरेक्शनल पॉइंट लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि नास्टिक क्या होना चाहिए? नॉन डायरेक्शनल। अभी तो हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, इसमें ये होता है नॉन डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब हो गया टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। या तो स्टिमुलस की ओर इसका मूवमेंट होगा या तो स्टिमुलस से दूर इसका मूवमेंट होगा। यही डायरेक्शन का मतलब है। यहां पर डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से नहीं है। ठीक है। यहां पे डायरेक्शन से मतलब है टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट में होता है, ऐसा नास्टिक मूवमेंट में नहीं होता। दूसरा चीज, ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ होता है। ठीक है। क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट में? ग्रोथ। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट अकर्स ड्यू टू ग्रोथ। नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ के कारण नहीं होता। नास्टिक मूवमेंट किस वजह से होता है? ये होता है चेंज इन टर्गर प्रेशर, इसकी वजह से। ठीक है। टर्गर प्रेशर बदलने की वजह से, चेंज होने की वजह से नास्टिक मूवमेंट होता है, और ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ग्रोथ की वजह से। ठीक है। चलिए, इसमें से एक ठो स्लो होता है, एक ठो फास्ट होता है। कौन वाला स्लो हो सकता है? स्लो होता है ट्रॉपिक, ये हो जाता है स्लो, और ये हो जाता है फास्ट। का मतलब रेस्पेक्टिवली क्विक बोलेंगे हम लोग। ठीक है। रेस्पेक्टिवली फास्ट या रेस्पेक्टिवली क्विक, इसका तुलना हम लोग ह्यूमन बींग से नहीं करेंगे। ठीक है। कंपेरेटिवली, सही वर्ड है, सॉरी, कंपैरेटिवली फास्टर होता है ये। थैंक यू अमन। क्लियर? ये हो गया ट्रॉपिक और नास्टिक का डिफरेंस। एक एग्जांपल लिख देंगे ताकि हमारा 4 को पॉइंट बन जाए। जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। और नास्टिक में फोटोनास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं आगे। प्रेशर की वजह से रिलेटिवली फास्ट होता है। ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया ना ट्रॉपिक और नास्टिक के बीच का डिफरेंस। ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। लिखने में दिक्कत हो रहा हो आपको तो फटाक से स्क्रीन शॉट लेकर रखो। विद इन अ सेकेंड मिटाते हैं इसको।
ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग फोकस करेंगे ट्रॉपिक के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर बेटा? तो चलिए पहले लोग ट्रॉपिक मूवमेंट को समझ लेते हैं कि कितने प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोगों को पढ़ना है। अभी समझे कि ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, ग्रोथ की वजह से होता है, और डायरेक्शनल होता है। एक और पॉइंट इसमें ऐड किया जा सकता था, क्योंकि ये ग्रोथ की वजह से होता है तो इसमें ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक चौथा पॉइंट चाहे बनाना तो बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ग्रोथ की वजह से हो रहा था ना ट्रॉपिक मूवमेंट, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होगा। इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रहा था तो इसमें ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक चौथा पॉइंट भी आप लोग बना सकते हैं, राइट डाउन। ठीक है, तो चलिए ट्रॉपिक मूवमेंट का हम लोग टाइप देखते हैं। पहला टाइप है फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फिर से हम लोग वर्ड को ब्रेक करना सीखेंगे। फोटो मीन्स लाइट, और ट्रॉपिक मूवमेंट तो हमको पता है, अब ये बात कर रहे थे उसके बारे में, यानी कि लाइट की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा हो उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए स्टिमुलस क्या हो जाएगा बालक? यहां पे स्टिमुलस हो जाएगा लाइट। क्लियर? अब ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन का बात हम लोग करते हैं, तो टुवार्ड्स द स्टिमुलस या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट टुवार्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट टुवार्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करता है? शूट। क्लियर? तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सो कर रहा है? शूट। ठीक है, और दूसरा वर्ड इसी का उल्टा हो जाएगा, निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सो करेगा? रूट। ठीक है, अब यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं दो वर्ड को। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहने का मतलब टुवार्ड्स द स्टिमुलस, और निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहने का मतलब अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्लियर? इसको चलिए, तो स्टिमुलस का काम करेगा यहां पे लाइट, फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा शूट, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा रूट। ठीक है, ऐसे ही बाकी में भी हम लोग बात करते चले जाएंगे। नाम से ही हमको पिक आउट कर लेना है। ठीक है, नाम से ही पिक आउट कर लेना है स्टिमुलस। तो पहला था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यहां पे जियो स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, यहां पे स्टिमुलस का काम कौन करेगा? ग्रेविटी। क्लियर? अब टुवार्ड्स द ग्रेविटी कौन जाता है, और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी कौन जाता है, ये कोई बताने का बात नहीं है। आप लोग देखेंगे कि टुवार्ड्स द ग्रेविटी यानी कि जमीन के अंदर कौन जाता है? रूट। ठीक है, और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी यानी कि जमीन से बाहर कौन निकलता है? शूट। ठीक है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पार्ट कौन सा हो जाएगा? रूट हो जाएगा, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक पार्ट शूट हो जाएगा। ठीक है, शूट बोलते हैं ना अदर्स, तो उसमें स्टेम स्टेम सब आ जाता है के साथ, तो बेहतर है कि हम लोग रूट और शूट वर्ड का ही इस्तेमाल किया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, तीसरा फोटो जियो। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा? हाइड्रो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसी को ट्रॉपिज्म भी बोल देते हैं, जैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, इसे ट्रॉपिक मूवमेंट बोल रहे थे, यहाँ ट्रॉपिज्म लिखा हुआ है, तो इसी को फोटोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, so don't get confused. Hydro stands for water, very correct. ठीक है, पॉजिटिव रूट और नेगेटिव शूट। रूट क्यों जाता है वाटर की ओर? क्योंकि रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, रूट का काम ही होता है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट करना। तो जिस तरफ उसको वाटर मिलेगा उस तरफ वो मूव कर जाएगा, उस तरफ वो मुड़ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कंपेरिजन करते हैं, जियो और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट वो चाहता है कि रूट एकदम किया जाए, ठीक है, और सपोज किस तरफ एक वाटर बॉडीज है, क्लियर, तो इसका रूट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या चाहेगा कि रूट वाटर की तरफ आए, जियोट्रॉपिक चाहेगा कि रूट नीचे की ओर जाए। समझ रहे हो आप? जियोट्रॉपिक मूवमेंट ये चाह रहा है कि रूट किधर जाए, एकदम से नीचे सड़सड़ा करके चले एकदम अर्थ की ग्रेविटी तक सेंटर तक, और वाटर भी तो इसको ट्रैक कर रहा है, तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी तो हो रहा है, तो ये रूट इस तरफ भी जाना चाहेगा। इस हालत में वो मुड़ेगा किधर, जिसका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मूवमेंट कौन सा है बेटा? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट इज ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर देन जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसका तुलना इससे हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, जो दोनों एक रहेगा उसी में तुलना करेंगे। अभी नहीं कि सवाल कर देना कि सर जियो और फोटो में कौन होता है, यार दोनों अलग अलग शो कर रहा है तो काहे कंपेयर करें जबरदस्ती का, तो कंपेयर इन दोनों का करेंगे क्योंकि दोनों का रूट सेम टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगला थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। द वर्ड थिग्मो स्टैंड फॉर व्हाट? टच। वेरी गुड आकर्ष, प्रतीक, थैंक यू। थिग्मो मीन्स टच। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे स्टिमुलस का काम टच करने वाला है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का तो अब नहीं करेंगे। ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कि रूट किस तरफ जाता है, शूट किस तरफ जाता है। यहाँ पे कुछ अलग सा एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास जो हमको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लाइंबर्स, वेरी गुड रौनक, क्लाइंबर्स का बात करेंगे। क्लाइंबर्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसका स्टेम काफी कमजोर होता है बेचारे का, और बिना सहारा का वो ऊपर नहीं उठ सकता। ठीक है, जैसे स्टेम अगर स्ट्रांग है तो प्लांट एकदम स्टैटिक खड़ा हो गया, और अगर स्टेम स्ट्रांग नहीं, ठीक है, तो वो कोई सपोर्ट लेकर के ऊपर क्लाइंब करता है, चढ़ता है। कद्दू का लत्ती, करेला का लत्ती, झिंगी का लत्ती, ठीक है, देखे होंगे ये सब चीज, है ना। तो वो क्लाइंबर्स क्लाइंब करता है किसी सॉलिड सपोर्ट के सहारे। तो सॉलिड सपोर्ट अगर मिलता है उसको तो देखेंगे उसमें जाकर के वो लिपट जाता है, मनी प्लांट भी। ठीक है, डन। इसी में क्लाइंबर्स में देखे होंगे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल देखे हैं क्लाइंबर्स में? देखे होंगे, शायद आपको नाम नहीं पता होगा। किसी क्लाइंबर में देखेगा ना तो उसमें एक स्प्रिंग जैसा रहता है, ऐसे लटकल। ठीक है, यूं लगेगा कि रस्सी में एक स्प्रिंग जाकर के निकला है और रस्सी में जाकर ऐसे लटपटा गया है। क्लियर, वही जो स्प्रिंग जैसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो वो coiling of tendril, this is the example of थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, कैसे होता है वो समझते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉलिड सपोर्ट मान लेते हैं, एक रस्सी, और इसको हम लोग मान लिए हैं इस फिंगर को टेंड्रिल का टिप। ठीक है, अब इधर ये रस्सी लटक रहा था, अब ये टेंड्रिल इसमें ऐसे टच किया। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये टेंड्रिल का ये पार्ट टच करे, अंदर वाला पार्ट, तो जो पार्ट टच करेगा ना उस पार्ट का ग्रोथ कम होने लगता है और इस पार्ट का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। तब ये ऐसे 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 इसके ऊपर लटपटाते चल जाता है। समझे बात? जो पार्ट कांटेक्ट में है, जो पार्ट टच में है, उधर का ग्रोथ कम होता है, और जो पार्ट कांटेक्ट में नहीं है उसका ग्रोथ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टेंड्रिल कॉइल्ड होता चला जाता है, लिपटते चला जाता है। ठीक है, कहीं आप रोड देखे होंगे, सड़क किसी मोड़ पे, सपोज कि सड़क ऐसे जा रहा है, इसको इस तरफ मोड़ना है ऐसे। ठीक है, तो अगर इस हिस्से से इस हिस्से तक मोड़ का बात किया जाए तो जो अंदर का पार्ट है देखिएगा इसका ग्रोथ कम है और इसका ग्रोथ क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो आप? तो अगर पूरा का पूरा इसको ऐसे क्वाइल्ड कर जाना है तो अंदर वाले पार्ट का ग्रोथ कम होना चाहिए, जो कांटेक्ट में है, जो टच में है, और जो टच से अवे है उसका ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए
वेरी गुड, ये हो गया थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल, कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड एनी सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, चलिए एक तो पांचवा भी है ट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा है वो, कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो स्टैंड फॉर व्हाट, केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टिमुलस का काम कोई केमिकल करने जा रहा है, किसी केमिकल की वजह से स्टिमुलेशन होता है और प्लांट के किसी चीज का ग्रोथ उस तरफ हो। ठीक है, इसका भी एक पार्टिकुलर एग्जांपल है, बता सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। वेरी गुड आयुष, बिमलेश, है ना। चलिए क्या होता है ना, तो हम लोग समझते हैं अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग क्या होता है पॉलन ट्यूब में। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा होता है ओवरी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, बंद होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फीमेल गैमेट अंदर में बंद है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया। अब इस पॉलन ग्रेन को कैसे पता कि हमको कहां तक जाना है। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है, इस पॉलन ग्रेन को कहाँ पहुंचना है। ऐसा डायग्राम आप क्लास 7 में शायद देखे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखे, दिमाग में अभी नहीं चल रहा हो, तो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पलट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें ऐसा डायग्राम होगा। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और इस ओव्यूल जो नाक मुंह टाइप का बनाए हैं ना, ये नाक मुंह टाइप का चीज जो है, ये है उसका फीमेल गैमिट। तो फीमेल गैमिट यहाँ है, मेल गैमिट यहाँ पे है। यहाँ पे मेल गैमिट आता है बाद में। ठीक है, फीमेल पार्ट तक मेल गैमिट का पहुंचना भी एक प्रोसेस है जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं। सौरभ, याद है आपको व्हाट इज पॉलिनेशन? ठीक है, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन में आ गया है। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे है, हाउ डज इट नो यहाँ तक इसको जाने का है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, सपोज कि ये मैंगो का है फ्लावर, और इसके ऊपर एक दूसरा जामुन वाला आ गया है। ठीक है, एक जामुन का पॉलन ग्रेन आ गया है और एक मैंगो वाला पॉलन ग्रेन भी आया है। उदाहरण लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों एक ही सीजन में होता है, आम और जामुन। ठीक है, एक तो आम वाला है, ये फ्लावर किसका है, आम का फ्लावर है, इस पे पॉलन ग्रेन एक आम वाला आया है, एक जामुन वाला आया है। अब बात ये रहा कि पहुंचा तो दोनों है भाई साथ है, पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा, कौन बनाएगा पॉलन ट्यूब, मैंगो वाला कि जामुन वाला? मैंगो वाला, जिस प्लांट का ये है। ठीक है, अगर प्लांट ए का ये फ्लावर है तो प्लांट ए वाला ही पॉलन ट्यूब बनाएगा, प्लांट बी वाला नहीं बनाएगा। रेडीज? ठीक है, क्यों बनाता है यही वाला, प्लांट ए वाला ही प्लांट बी वाला क्यों नहीं बनाता? कारण ये कि इसका जो ओव्यूल है ना, ओवरी, ओव्यूल, ये सब कुछ केमिकल रिलीज करता रहता है। ठीक है, और उस केमिकल को डिटेक्ट कौन करता है, उसी के स्पेसीज वाला पॉलन ग्रेन। ठीक है, वही डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई ऊपर ये पहुंच गया है और इसकी सजनी नीचे में है। ठीक है, जो एक केमिकल रिलीज कर रही है, सिग्नल। ठीक है, कि हम नीचे में है, साजन मेरे आजा। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन इसका वाला तुरंत से सिग्नल को पकड़ेगा और टक टका करके पॉलन ट्यूब बनाते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसका सायरन, इसका सिग्नल दूसरा वाला समझ ही नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। वो जब नहीं समझ पाएगा तो काहे वो बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो सिग्नल का बात कर रहे हैं, सायरन का बात कर रहे हैं, या बुलाने का बात कर रहे हैं कि आजा आजा पिया, अब तो आजा। ठीक है, तब वो केमिकल है। ठीक है, वही वो केमिकल है जो इसको पॉलन ट्यूब बनाने के लिए इंड्यूस कर रहा है। समझे ना बालक लोग? ठीक है, तो ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम्पल याद रखते हैं और बाकी चीज़ों भुला जाते हैं। मान लिया पूछ दिया जाए कि हाँ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तो एग्जाम्पल मिल जाएगा
पियातू अब तो आ जा, इतने उसको याद रहेगा, बाकी चीज भूला जाएगा। तो ये सब जो हम लोग गाना ना गाते हैं या फिर एग्जाम्पल देते हैं यार, उस समझने के लिए मेन चीज आपको ये याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, समझे, क्लियर। यही ट्रॉपिक मूवमेंट था जो आपको पढ़ना था। अब आते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट की ओर। डन यहां तक बच्चा लोग, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अब मूव किया जाए नास्टिक। नास्तिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? नास्तिक मूवमेंट, ठीक है। जो मूवमेंट भगवान की तरफ ना हो वो नास्तिक मूवमेंट है, विदाउट गॉड। लिख मत देना ये सब चीज, ठीक है। एग्जाम में ये सब चीज मत लिख देना, नहीं तो यार तुमको भी आकर के डांटेगा और उस मास्टर को पकड़ के धोया जाएगा जो ऐसा पढ़ाया है। इसको नास्तिक नहीं, नास्तिक मूवमेंट पढ़ेंगे। नास्तिक मतलब नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। विदाउट देवता नहीं, विदाउट डायरेक्शन कर लीजिए उसी को, ठीक है। बिना डायरेक्शन का होगा थोड़ा क्विक होता है। पहला टाइप फोटो नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। फोटो नेस्टिक मूवमेंट, इसका एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, ठीक है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना फोटोनेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। कैसे समझते हैं इसको? देखिए, स्टोमाटा को खोलने और बंद करने के लिए दो गार्ड सेल होता है, ठीक है। गार्ड सेल होता है बीन शेप का, वो वाला बीन नहीं, खाने वाला, वो बीन शेप का होता है। गार्ड इकलौता ऐसा एपिडर्मल सेल है, नोट डाउन दिस पॉइंट, गार्ड सेल इज द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इकलौता ऐसा सेल होता है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल सोयाबीन को भी बोल सकते हैं, राजमा को बोल सकते हैं, उसी शेप का होता है। क्लियर है यहां तक? ये इकलौता ऐसा सेल है, एपिडर्मल सेल है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तब ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, कोई शक? जैसे ही सुबह होगी उषा की पहली किरण का आगमन होगा, वाह, ठीक है। तो जैसे ही उषा की पहली किरण का आगमन होगा वैसे ही ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करेगा। वाह, व्हाट अ हिंदी, ठीक है। अरे हिंदी और टफ हो जाता है। तो जैसे ही वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा वहां पे ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। कहां पे? वो बनना शुरू हो जाएगा गार्ड सेल में। अब गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो वहां पे वाटर आसपास के सेल से आने लगेगा, ठीक है। जब वाटर आने लगेगा, पानी आने लगेगा, तो धीरे धीरे स्वेल करने लगेगा। जब वो फूलने लगेगा ना तो उसका बीन शेप एकदम कमाल का होने लगेगा, बढ़िया वाला, जिसकी वजह से उसका गार्ड ऐसा स्टोमाटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, टर्जिड हो जाने की वजह से, ठीक है। गार्ड सेल में पानी भरने की वजह से वो टर्जिड हो जाएगा और उसके टर्जिड होने की वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सनलाइट कितने से आ रहा है, ठीक है, समझे। कोई प्लांट अगर ऐसे है और उस तरफ अगर ईस्ट है तो सन इधर से ही आएगा ना, तो किसी के लिए सनलाइट इधर से आ रहा है और किसी के लिए सनलाइट दूसरे हिस्से से आ रहा है। तो किधरियों से सनलाइट आता हो वो ना सनलाइट के तरफ मुंह करके खोलेगा ना उससे दूर मुंह करके खोलेगा, उसको तो बस यार खुल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टुवार्ड्स या अवे का बात नहीं होता, वहां पे बस वो खुल जाता है, ठीक है। ये हो गया फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। डन। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाला, सबसे लाजवाब वाला, वो है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, फिर से थिग्मो वर्ड आया, यानी कि टच के कारण नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। एग्जाम्पल इसका
टच मी नॉट, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, वेरी गुड आयुष चंद्रा, ठीक है, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उन दोनों का एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मिमोसा पुडिका, ठीक है, जिसको हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं। मिमोसा पुडिका, इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में बोलते हैं टच मी नॉट, हिंदी में बोलते हैं छुई मुई या लाजवंती, ठीक है। तो जो भी हो, छुई मुई हो या लाजवंती हो, इसके नाम से ही लग रहा है कि यार बहुत ही खतरनाक चीज है, लजाता होगा बहुत, ठीक है। छुई मुई नाम इसलिए है क्योंकि जैसे उसको आप छुइएगा ये लजा जाएगा, चलिए कैसे लजाता है भाई, तो सपोज कि इस प्रकार से उसके लिप्स फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे अपना फैलाया हुआ है अपना लिप वगैरह, उसको अगर छूते हैं, इधर से छुइए या इधर से छुइए, वो अपने लिप्स को ड्रूप कर लेता है, गिरा लेता है, ठीक है, इतना ही उसमें मूवमेंट होता है, उसका लिप नीचे की ओर गिर जाता है। ऐसा नहीं करेगा कभी भी कि आप इधर से उसको छुए तो अपना डाली समेट लेगा कि अरे भाई ओने से छुओ हो इन्हें नहीं जो, ठीक है, या फिर इधर से छू रहे हैं तो अपने आप को समेट के ने कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, क्लियर। तो उसमें डायरेक्शन का बात नहीं, ये नहीं कि आप ऊपर से छुइएगा तो नीचे मुड़ जाएगा, नीचे से छुइएगा तो ऊपर समेट लेगा, ऐसा भी नहीं होता। वो चाहे जन्ने से छुओ, उसका पत्ता गिरने का एक ही तरीका होता है, पत्ता उसका लगेगा मुरझा गया है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं या लाजवंती बोलते हैं। क्लियर यहां तक, लाजवंती काफी बढ़िया नाम है। अब आते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का बात करते हैं थोड़ा सा। इंसेक्टिवोरस प्लांट, देखिए इसमें एक पिचर प्लांट एग्जांपल के लिए ग्लास है हमारे पास, ठीक है। तो पिचर प्लांट का जो लीफ होता है ना, वो लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, अगर जीनस फ्लाइट्रैप है पिचर प्लांट है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है किसी एक पार्टिकुलर शेप में। तो पिचर प्लांट अपने लीफ को घड़ा के रूप में कर लेता है, पिचर मतलब घड़ा होता है ना, घड़ा के जैसा कर लिया और ऊपर फिर ढकनमा से लगे ले रहा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर किसी प्रकार का इंसेक्टों को लगता है कि घड़ा उड़ा है, शायद पानी वानी मिल जाए, और अगर ये इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, जैसे इसके अंदर गया, इसके किसी भी पार्ट को टच किया, इसके ऊपर का ढक्कन बंद, ठीक है। तो जैसे ही इंसेक्ट गया उसको ये ट्रैप कर लेता है, इसीलिए जीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं, फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है, डन। तो वो सब भी देख, किडनैप, ठीक है, तो उसमें भी जो मूवमेंट होता है ना, वो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट ही होता है। क्लियर, समझ में आई, डन। तो आज हम लोग देखे प्लांट ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट का कहानी। अगले दिन हम लोग देखेंगे फाइटो हार्मोन्स के बारे में, प्लांट के हार्मोन के बारे में, ठीक है बच्चा लोग।